को खूब दान किया, खूब धर्म किया, खूब सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर अंत में खूब दक्षिणा भी दी। देखिए वसुदेव जी महाराज ने खूब दान किया, खूब दक्षिणा किया। दान में और दक्षिणा में अंतर है, अंतर समझते हैं ना? दान में और दक्षिणा में क्या अंतर है? दान अपनी स्वेच्छा से होती है, दान अपनी स्वेच्छा से। जैसे आप लोग यहाँ पर आकर के अपनी इच्छा अनुसार दान कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है कि नहीं इतना चढ़ाना है मतलब चढ़ाना है वाली बात नहीं है, क्योंकि दान अपने इच्छा अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार करी जाती है। और लेकिन दक्षिणा अपने अनुसार नहीं बल्कि ब्राह्मण के अनुसार होती दक्षिणा। यदि अपने यजमान द्वारा दिए हुए दक्षिणा से ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो वो ब्राह्मण अपने यजमान से कह सकता है कि मुझे इसमें और दक्षिणा चाहिए। दान अपने इच्छा के अनुसार, लेकिन दक्षिणा जो है ब्राह्मण की इच्छा के अनुसार होता है। इसीलिए जितना हो सके ऐसा मन बनाना चाहिए कि सामने ब्राह्मण देवता को कुछ बोलना ना पड़े, ब्राह्मण देवता असंतुष्ट ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही दक्षिणा करना चाहिए। और यदि एक बार दक्षिणा देने से ब्राह्मण देवता संतुष्ट है तो वो दोबारा बोलेगा ही नहीं, दोबारा नहीं बोलेगा कि मुझे और दक्षिणा चाहिए। यदि वो संतुष्ट है तो, यदि संतुष्ट नहीं है तो वो बार बार बोलेगा। और बार बार बोलने से भी यदि वो उतना नहीं दे रहा है तो फिर तो ब्राह्मण देवता कितना बोलेगा भाई। यहाँ तक कि ये लिखा गया है पुराण में कि मान लो किसी ने दक्षिणा देने का वचन दिया कि हाँ महाराज मैं आपको दक्षिणा इतना दूंगा, और उस दक्षिणा को देने में लगा रहे हैं बहुत दिन, उस दक्षिणा को देने में बहुत दिन यदि लगा रहा है वो यजमान, तो ब्राह्मण देवता एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार बोलेगा कि भैया दक्षिणा मेरा दे दो, भैया दक्षिणा मेरा दे दो, भैया दक्षिणा मेरा दे दो। लेकिन यदि वो यजमान दक्षिणा नहीं दे रहा है और ब्राह्मण देवता भी बार बार उस दक्षिणा को मांग रहा है तो इसमें ब्राह्मण देवता को भी पाप लगता है। इसीलिए ब्राह्मण देवता को आप जो भी कार्य कराएं उसके अनुसार ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो जाए ऐसा दक्षिणा उन्हें करना चाहिए। तो यहाँ पर वसुदेव जी महाराज ने खूब दान दिया और फिर यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने फिर खूब दक्षिणा भी करके और सभी संत महंतों को, ब्राह्मणों को वसुदेव जी महाराज ने संतुष्ट किया था और उनसे बहुत आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। और जिसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने देख करके जो है आश्चर्यचकित हो गए थे कि इतना विशाल यज्ञ, इतना विशाल भंडारा और फिर खूब दान दक्षिणा, ये सब तो भगवान की ही कृपा से हो रहा था। उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती अपने पांचों पांडवों को लेकर के, अपने बहू को लेकर के वो भी आई सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए, यज्ञ दर्शन के लिए। और भगवान से मिलकर के सभी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान को भूल जाना ही मानो दुख आ गया, और यदि भगवान मिल गए तो फिर तो सारा का सारा सुख प्राप्त हो गया। और रामायण में एक चौपाई आती है कि जिसमें हनुमंत लाल जी महाराज कह रहे हैं क्या, कहा हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान से हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं कि भगवान, विपत्ति तो तभी है, दुख तो तभी है जब आपका भजन नहीं होता, और सुख जब आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहता है, जब आपका सुमिरन हम करते रहते तभी हमको बड़ा सुख प्राप्त होता है। और भगवान नारायण का याद ही, उनसे मिलन ही परम सुख है, और उनसे बिछड़ जाना, उनको भूल जाना ही परम दुख है, और दुख का कारण बन भी जाता है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण स्नान के लिए कुरुक्षेत्र में ब्रज मंडल की सारी गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा जी अपने वृषभान पिताजी के साथ में, माता जी के साथ में, सभी लोग सूर्य ग्रहण स्नान के बहाने भगवान से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और जो भगवान से मिलकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। मैया यशोदा, नंद बाबा भी मिलकर के भगवान से बड़े प्रसन्न हुए, उनसे मिलकर के हृदय से लगा ली, बहुत रोई मैया। और उसके बाद फिर भगवान ने धैर्य धारण करवाया, और अपने 16,108 रानियों से भगवान ने अपनी मैया के साथ में मुलाकात करवाया, मिलाया, और फिर अपने पुत्रों से भी मिलाया, अपने बहुओं से भी मिलाया, अपने नातियों से भी मिलाया, सबसे भगवान ने यहाँ पर मिलाया। और उसके पश्चात प्रेम के बंधन में बंध करके सभी लोग वहीं पर एक साथ रहने लगे। और फिर एक दिन द्रौपदी और भगवान की 16,108 रानियां स्नान, दान, यज्ञ, दर्शन, पूजन आदि से निवृत्त होकर के एक जगह बैठी थी। कौन? भगवान की 16,108 रानियां और द्रौपदी जी। और जब एक साथ बैठी थी तो उस समय उनकी चर्चा प्रारंभ हो गई, सत्संग प्रारंभ हो गया। आज भी जैसे एक जगह माताएं बैठ जाएं तो उनकी चर्चा हो जाती चालू, कहीं ट्रेन में या सफर में कहीं भी माताएं जा रही हैं, उनके साथ में पुरुष भी है, लेकिन जाते जाते वो एक दूसरे से इतना घुल मिल जाती हैं। पुरुष एक पुरुष के साथ में नहीं बोलेगा, लेकिन माता माता यदि एक है छत्तीसगढ़ की और दूसरी है एमपी की, तब भी दोनों की यदि मुलाकात हो जाए ना तो बातचीत के बहाने, आई तय कहाँ के असो, हो दई मैं दिहा के आऊं, तय कहाँ के अस, तोर के झन लइका बच्चा है, तोर पति बने है धन नहीं, कहाँ जात हस, का करेल जात हस, सारी की सारी बात हो जाती, होती है कि नहीं, हो जाती है। तो यहाँ पर द्रौपदी जी और 16,108 भगवान की रानियां, इनके बीच में जो है चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन इधर उधर की कोई चर्चाएं नहीं। ये तो उच्च कोटि की यहाँ पर माताएं बैठी हुई हैं, और जिनके बीच में आज सत्संग चालू हुआ। क्या चर्चाएं हो रही हैं? द्रौपदी जी भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से पूछती हैं, कहती है कि आप तो बड़ी भाग्यशालिनी है, सौभाग्यशालिनी है कि आपको भैया कृष्णा के जैसा पति मिला है। आखिर आपको भैया कैसे मिले, भैया कान्हा के साथ में आप सबों का विवाह कैसे हुआ, कृपा करके मुझे बताइए। और तब सबसे बड़ी रानी भगवान की, जिनका नाम है रुक्मिणी, वे बताती हैं
कि द्रौपदी, मुझे तो मेरे कान्हा ने, मेरे पति परमेश्वर ने कई बड़े बड़े राजा महाराजाओं को मार करके और फिर सबके सामने से ही, सबके देखते देखते मेरा हाथ थाम करके उन्होंने रथ में बिठाया और सबको मारते हुए फिर मुझे द्वारिका लाए और द्वारिका में मेरे साथ में फिर मंत्रोक्त विधि से उन्होंने मेरे साथ में विवाह किया। जामवंती ने भी बताया कि मेरे साथ तो मेरे कान्हा ने, मेरे पति ने गुफा में ही पानी ग्रहण कर लिया। सत्यभामा ने भी बताया कि मेरे विवाह के समय में मेरे पिताजी ने मेरे कान्हा को बहुत सा स्वर्ण दहेज के रूप में दिया। और इस प्रकार से जो है सभी ने एक एक करके बताना प्रारंभ किया और फिर 16,100 भगवान की रानियों ने एक साथ बताया कि हमें तो भौमासुर ने बंदी बना लिया था। और तब भगवान वहां पर आए और आकर के भौमासुर को मार करके और हम सबके साथ में एक साथ भगवान ने पानी ग्रहण किया। और इस प्रकार से उनकी बड़ी लंबी चौड़ी जो है चर्चाएं चल ही रही थी कि भगवान कृष्ण वहीं पर आए तो भगवान कृष्ण को ज्यों ही देखा तो सभी लोग खड़े हो गए और सभी लोग खड़े होकर के भगवान की रानियां जो हैं उन्होंने भगवान को खूब सम्मान दिया। और उसके पश्चात भगवान ने पूछा कि क्या चर्चाएं हो रही हैं। और तब रुक्मिणी ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ये तो हम बस ऐसे ही। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, हमने सुना है कि यहाँ पर सूर्य ग्रहण स्नान के लिए राधा जी भी अपने माता पिता के साथ में आई हैं। हम राधा जी के दर्शन करना चाहती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ हाँ, यहाँ पर तो सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए देश विदेश से सभी लोग आए हैं, असंख्य लोग आए हैं। और जिसमें ब्रज मंडल से मेरी गोपियां, मेरी राधा जी अपने पिता वृषभान के साथ, अपने माता के साथ में वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। तुम्हारी यदि इच्छा है तो तुम बिल्कुल जाकर के मेरी राधा जी के दर्शन करना। रुक्मिणी, यदि आप लोग मेरी राधा जी को देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे, इतनी सुंदर है मेरी राधा जी। भगवान कृष्ण अपनी रानियों को बता रहे हैं कि मेरी राधा जी इतनी सुंदर है कि आप लोग भी देख करके प्रसन्न हो जाओगे, उनकी सुंदरता को देख करके आश्चर्य हो जाओगे, इतनी सुंदर है। और तब रुक्मिणी ने कहा कि हाँ हाँ प्रभु, हमें तो जाना है, हम तो जाएंगे राधा जी के दर्शन के लिए। भगवान ने कहा कि ठीक है जाना, लेकिन जब राधा जी के दर्शन के लिए जाओ तो खाली हाथ नहीं चले जाना, खाली हाथ मत जाना। यदि जाओगे ना तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना। और तब ऐसा कहकर के तो भगवान वहां से चले।